हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के सभी सदस्यों को 11 फरवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। सभी सदस्यों को विधानसभा से अयोध्या तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों को इसकी जानकारी दी। महाना ने मुख्यमंत्री योगी की ओर से सभी दलों के सदस्यों को 11 फरवरी रविवार को अयोध्या धाम चलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम सबको मालूम है कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में दलीय नेताओं ने अयोध्या ले चलने का अनुरोध किया था। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा था कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे तो हम लोग चलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी और सभी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रातः 8 बजे यहाँ विधानसभा परिसर में सभी सदस्य आ जाएंगे और हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बसों की व्यवस्था की है, मैं भी बस पर चलूंगा। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि कोई दूसरा सदस्य ये न पूछे कि हम अपनी गाड़ी से चल सकते हैं कि नहीं। उन्होंने सदन में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या धाम में 11:30 बजे पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर भोजन की व्यवस्था वहां की गई है और फिर वहां से 3:15 बजे बस से ही सभी सदस्य लखनऊ वापस आएंगे। महाना ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो भी सदस्य दर्शन करना चाहते हैं वो रविवार 11 फरवरी को सुबह 8 बजे विधानसभा में आ जाएं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। सपा ने मंगलवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। सपा ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। बयान में कहा गया कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि आशा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय एवं परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे लेकर जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। सपा नियमित रूप से विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठकों में शामिल होती रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सपा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में है और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ उसका लोकसभा चुनाव को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। उसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगामी संसदीय चुनाव में प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटों की पेशकश की है। कांग्रेस के पास इस समय रायबरेली से सोनिया गांधी के रूप में एक सांसद है। पिछले आम चुनाव में सपा ने मूल रूप से मायावती की बसपा के साथ साझेदारी में 5 सीटें जीती थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी आजमगढ़ और रामपुर की 2 सीटें हार गई थी। देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सपा नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ सी लग गई है। सपा को जोरदार झटका देते हुए महोबा के बेंदो सीट से जिला पंचायत सदस्य मृत्युंजय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान दिया है। इसके साथ ही उनकी मां अम्बेश कुमारी ने भी सपा को छोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भी भेज दिया है। बता दें कि मृत्युंजय प्रताप महोबा की बेंदो सीट से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और उनकी मां अम्बेश कुमारी भी पूर्व विधायिका रही हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने 7 और 8 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर यात्रियों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के प्रति बताया गया है।
बता दें कि किसान संगठन दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित गांवों के किसानों की अधिग्रहित की गई जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को किसान महापंचायत और गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक मार्ग का आह्वान किया है। यातायात विभाग ने जनता को दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर, फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के बारे में आगाह किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस ने एक यातायात परामर्श भी जारी किया है, जिसमें किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव के प्रति आगाह किया गया है। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्ती के तेलियाडीह गांव के ग्रामीणों ने रोड न बनने को लेकर भारी रोष है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर भी लगा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट के पहले नेता गांव में आकर रोड बनवाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सड़क नहीं बनवाते, जिसको लेकर उन्होंने वोट के बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव में रोड नहीं बन जाती, तब तक वो वोट नहीं डालेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कानपुर ने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और प्रशिक्षण किया है। वो भारत को इस उन्नत हाइपरसोनिक प्रशिक्षण क्षमता वाले कुछ मुट्ठी भर देशों की सूची में शामिल करते हैं। S2 नामक सुविधा वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश, क्षुद्र ग्रह प्रवेश, स्कैमजेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। इसे गगनयान, ILV, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित इसरो और DRDO के चल रहे मशीनों के लिए एक मूल्यवान प्रशिक्षण सुविधा बनाता है। S2 जिसका नाम जिगरथंडा एक 24 मीटर लंबी सुविधा है, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के भीतर IIT कानपुर के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स लैबोरेटरी में स्थित है। S2 का वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT कानपुर के वित्त पोषक और समर्थन के साथ 3 साल की अवधि में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आए दिन शिक्षा के ये दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। ताजा मामला गाजीपुर के जसौली गांव से सामने आया है, जहां 4 अध्यापकों की तैनाती की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय जसौली में अध्यापकों की तैनाती तो की गई, लेकिन दूसरे महीने ज्यादातर अध्यापक स्कूल से गायब ही मिलते हैं। ग्राम प्रधान का मानना है कि हेडमास्टर साहब रोज लेट आते हैं और एक अध्यापक ऐसे भी हैं जो महीने में केवल 10 दिन ही विद्यालय आते हैं, बाकी समय वो छुट्टी में बिता देते हैं। लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी इस पर मौन बैठा हुआ है और कार्रवाई करने की बजाय जांच की बात कर रहा है। नहीं, आप लोग द्वारा संज्ञान में लिया गया है और काफ़ी गंभीर विषय है। अगर इस पे आज ही स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, क्योंकि उनको बराबर फ़ोन मिला, उनके फ़ोन उठाए नहीं जा रहे, तो प्रथम दृष्टया इसको सही मानते हुए और अभी स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाएगा। और यदि उनके द्वारा इस तरीके की लापरवाही बरती गई है तो आवश्यक कार्रवाई होती है। जिला बेसिक शिक्षा महोदय के संदर्भित कर दिया जाए। ऐसा तो संज्ञान में नहीं है अब तक, कहीं से मुझे पहली बार आप लोग द्वारा यह अवगत कराया गया है। तो जबकि विभाग की पूरी जहाँ तक कोशिश है कि सभी अध्यापक नियमित रूप से आए और ऐसा
कभी ना समुदाय द्वारा या किसी भी स्थानीय निवासी द्वारा इस तरह की सूचनाएं दी गई, तो अगर वह ऐसे कृत्य तो किसी भी कीमत पे माफ़ नहीं होंगे। अगर उनके द्वारा इर्रेगुलर उपस्थिति की जा रही है तो उसको बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए उसको संज्ञान में लिया जाए। कानपुर के बर्रा में दोस्त की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लिखित शिकायत में महिला ने बताया कि एक पार्टी के दौरान उसके पति की कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने लकड़ी की फट्टी से उसके पति के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें उसकी पति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बर्रा पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा जो बातें बताई गई उसके आधार पे थाना बर्रा पे 302 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग नामजद कराए गए थे, जिसमें रुद्र प्रताप सिंह, कल्लू रावत, संजय और वैद्य शुक्ला, ये 4 नामजद थे। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की टीमें भी मौके पर बुलाई गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। घटनास्थल को बारीकी से देखा गया और वहां से कुछ जो हमें एविडेंस मिले उसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसको अपने कब्जे में लिया। जो हमारी तफ्तीश थी, तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं और जो ये चारों जो नामजद अभियुक्त हैं ये सभी पूर्व परिचित हैं, आपस में मित्र थे। जो इसमें एक रुद्र प्रताप है, उसके मकान में ये जो मृतक है किराए पर रहते थे। जिस दिन घटना हुई है 2/3 की रात्रि की घटना है, उस दिन ये पूर्व में सभी लोगों ने आपस में मिलकर शराब पिया था। शराब का सेवन इन्होंने काफ़ी किया था और वहाँ पे रात्रि में गाना बजाकर अपना शराब का सेवन करते रहे, डांस करते रहे, गाना और शराब ये लोग पीते रहे। उसके बाद में इन लोगों का कहना है कि मृतक के द्वारा कुछ इन्हें गाली गलौज की गई थी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते ये लोग उग्र होकर वहाँ पे एक जो फंटे रखे हुए थे लकड़ी के मोटे, उससे जो है उसके शरीर पे और उसके शोल्डर पे, चेस्ट पे काफ़ी मारे, लात घुसों से भी मारा और गाली गलौज इत्यादि करी। जो पीएम कराई गई है, पीएम में काफ़ी चोटें आई हैं और जो मृत्यु का कारण है हेमरेज ऑन शक है और सारे जो चोटें हैं एंटीमर्टम इंजरी है, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोटें हैं। जो पीएम रिपोर्ट हमारे सामने है। ये चारों लोग गिरफ्तार कर लेगा। चारों लोगों ने अपनी घटना को जो कबूल की है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो हमारे पास एविडेंस है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो इनके द्वारा जो बातें कही गई है वो सभी चीज़ें कोरोबोरेट हो रही है। इन चारों को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां साफ सफाई के साथ रोड और बाजारों को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम की तरफ से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में जोन 1 में स्थित घंटाघर चौराहे से लेकर कलेक्टरगंज थाने तक नगर निगम का बुलडोजर सड़कों पर कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम के जोनल अधिकारी सहित नगर निगम कर्मी एसीपी सृष्टि सिंह के साथ ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान जोन 1 के जोनल अधिकारी विद्यासागर ने बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर के चौराहों को कब्जा मुक्त कराने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। उसके जोन में घंटाघर चौराहा और कैनाल पटरी एक्सप्रेस रोड को चिन्हित किया गया है, जिसमें आज घंटाघर से लेकर मूलगंज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है और बुधवार को कैनाल पटरी एक्सप्रेस रोड पर अभियान चलेगा। इस दौरान अगर लोग दोबारा अवैध कब्जा करते हैं तो नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। घंटा चौराहे चिन्हित किए गए हैं शहर के, तो हमारे जोन में 2 चौराहा चिन्हित किया गया, घंटाघर का चौराहा और मूलगंज चौराहा। दोनों के चारों तरफ सफाई करवानी है और फिर उसका जो भी सुंदरीकरण होना है। तो उसी के क्रम में कल हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया था और लोगों को बताया था कि आप लोग हटा लीजिए, तो लोग हटाए नहीं थे। तो आज उसी अभियान के तहत घंटाघर चौराहे से कलेक्टरगंज थाना वाली रोड पे पूरा साफ किया गया और चौराहा साफ किया गया है आज की डेट में। कानपुर की सनीगमा चौकी में तैनात दरोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दोनों ने एक वारंटी युवक को पकड़ने के बाद थाने में लाकर उसे लाठियों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उन्होंने युवक को जमीन पर गिराकर जूतों से भी मारा है। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकेरी थाने में लगे कैमरे की नजर से बचकर दरोगा राहुल कुमार और सिपाही विष्णु ने थाने के पीछे से जाकर युवक को गिराकर पीटा।
दरअसल कोर्ट में पेश न होने के कारण युवक के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। युवक रहम की भीख मांगता रहा और पुलिस उसे पीटती रही। बता दें कि वादित दरोगा और सिपाही चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगांव चौकी में तैनात हैं। राहगीरों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खबर महाराजगंज से है, जहां प्राइवेट फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना फर्जी निकली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साजिश रची और दोस्तों को रुपए देने के बाद फर्जी सूचना दे दी। पुलिस ने फर्जी लूट की साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज जनपद में थाना कोठीभाड़ क्षेत्र अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति अविनाश गुप्ता निवासी साना सिंदूरिया ने 1 लाख रुपए लूट की सूचना दी। सूचना मिलने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक महाराजगंज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में एसओजी, स्वाट और स्थानीय थाने की पुलिस टीमों के संयुक्त प्रयास से त्वरित रूप से गहनता से जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि अविनाश गुप्ता ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस फर्जी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस फर्जी लूट की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना में इस्तेमाल किए गए पल्सर मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। ये अवगत कराना है कि सिंदूरिया निवासी अविनाश गुप्ता जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी चैतन इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, उनके द्वारा आज 11:15 बजे के आसपास 1 लाख रुपए लूट की सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कोठीभाड़ पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमों का गठन हुआ, जिसमें स्वाट, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। इसमें सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच किया गया और टीमों के संयुक्त प्रयास से ये चीज़ें निकल कर आई कि अविनाश गुप्ता द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस फर्जी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें अविनाश के साथ जो इसके 2 अन्य साथी हैं, प्रियांशु और राहुल, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। जो 1 लाख रुपए पैसे की इन्होंने बात बताई थी, उसे भी बरामद किया गया है और घटना में सम्मिलित एक पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। कंपनी के मैनेजर द्वारा एक तहरीर दी जा रही है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के थाना दुल्हनपुर के मलेठी गांव में बीती रात एक महिला के अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी भुटकुड़ा और थाना अध्यक्ष दुल्हनपुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला का शव घर से 100 मीटर की दूरी पर मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। करीब 10 बजे दुल्लापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मलेठी गांव में एक महिला है, उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल दुल्लापुर पुलिस क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा, एसपी सिटी, मैं स्वयं खुद भी आए हैं। अभी तक कोई परिवार बताने की स्थिति में नहीं है और जो इनका घर है इसी से करीब 50 मीटर दूर महिला का शव मिला था, जिस पे 3 जगह चाकू के निशान हैं। जैसे ही तहरीर मिलेगी इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और इसकी छानबीन की जा रही है तथा कोशिश की जा रही है, गांव वालों से भी पूछा जा रहा है घटना के बारे में, क्योंकि अभी परिवार बहुत सदमे की स्थिति में, बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है सुबह तक बताएं और एक बार एफआईआर मिल जाएगी, उसके तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें यूपी के सभी विधायक अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सभी विधायकों को इसको लेकर जानकारी दी है। विधायकों को बस के जरिए लखनऊ से अयोध्या ले जाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की पहल, विधायकों को अयोध्या दर्शन का प्रस्ताव। 11 फरवरी को जाएंगे अयोध्या, लेंगे रामलला का आशीर्वाद। यूपी के सभी विधायक अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे।
विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सभी विधायकों को इसको लेकर जानकारी दी है। विधायकों को बस के जरिए लखनऊ से अयोध्या ले जाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या के अभूतपूर्व विकास में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान रहा है। देश के अलग अलग कोने से लोग रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी तरह अब यूपी विधानसभा के सभी सदस्य 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में सूचना देते हुए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। सभी विधायक लखनऊ से बस के जरिए अयोध्या धाम जाएंगे। ये बस लखनऊ विधानसभा से सुबह करीब 8 बजे रवाना होगी। सभी विधायकों को अपनी पत्नी या पति को अयोध्या ले जाने की अनुमति होगी। इससे पहले योगी सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए श्री राम को समर्पित किया था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया गया था, जिसका सपा के 14 विधायकों ने विरोध भी किया था। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जब सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया था तो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद भी बन रही है, इसलिए वहां भी जाने की व्यवस्था को शामिल किया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब मंदिर बन जाएगी तब वहां भी जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो लोग जा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, पर राज्य यूनिट के नेताओं ने अयोध्या जाकर सरयू स्नान किया और रामलला के दर्शन किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अयोध्या जाने की बात कही थी, लेकिन वो 11 फरवरी को जाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। 5 फरवरी को यूपी विधानसभा में पेश किए गए बजट को भी योगी सरकार ने भगवान श्री राम को समर्पित किया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ कुछ अतिथियों को ही आने की अनुमति थी, बाकी सभी लोगों से अपील की गई थी कि बाद में आए। ऐसे में खुद योगी सरकार के सभी विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी विधायकों को रामलला के दर्शन कराने की पहल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की है। कानपुर के एक प्रधान के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार ग्राम प्रधान का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। परिजनों का आरोप है कि गांव में ही कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान को गायब करवा दिया, जिसको लेकर ग्रामीण कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और लापता विठुर ईश्वरीटगंज के पता करने की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि 4 फरवरी को गांव के ही रहने वाले शिवशंकर, निषाद, शिवबालक, नीरज, अजीत समेत कई लोगों ने गांव के विकास में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रधान संतोष निषाद के घर में घुसकर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आई महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की। जब इसकी शिकायत बिठूर थाना में की गई तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। वो घर पे थे और जो लेबर था वो नाली का काम कर रहा था, तो वो घर पे आए बुलाने की, चलो प्रधान जी समझौता करवा दीजिए हमारी। तो वो वहाँ से गए, अकेले चले गए थे, तो अकेले घर से गए तो उनको बस ये पूछने लगे कि क्यों नाली नहीं बनाने दे रहे हो। तो वो कहने लगे गोविंद बस गिराबंद पकड़ लिया, शिवशंकर, शिवालक और नीरज, गोविंद और छोटू, नीरज भी थे, वो वही उनके शिवालक के भाई। तो ये बस गिराबंद पकड़ ले, पहले एक लोग ने पकड़ा गोविंद, फिर ये सब आ गए और फिर इनको बस मारने लगे। जब तक यहाँ सोचना भाई तब तक यहाँ से कोई घर पे मेरे थे ही नहीं, ना देवर था, ना थे, ना मेरे जेठ थे, कोई घर पे नहीं था। बहुत मारा उनको बहुत मारा। जब तक हम लोग पहुँचे उड़ते उड़ते बस हम लोग पर भी हमला बोल दिया और मेरी कोई, हम लोग ना कहीं जा सके, कहीं ना थाने में कहीं एप्लीकेशन दे सके, वो लोग ने पहले दे दिया एप्लीकेशन। और जब तक हम लोग जहाँ पीछे पहुँचे सर, तो मेरी हम लोग को भगा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। थाने से वहीं बिठूर से कह रहे थे, लेडीज पुलिस कह रही थी जाओ नहीं भी उठा बंद कर देंगे। आपके पति कहाँ से रिटायर? वहाँ से आ रहे थे, कहाँ से? थाने से आ रहे थे, प्लाट पे आए थे, मेरा जो नया प्लाट है वहीं पे आए थे, वहीं से पता नहीं कहाँ गैप कर दें, गोविंद का घर वहीं पे पड़ता है, पास ही में पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN न्यूज।